नमस्कार देशवासियों। आज मैं एक ऐसी वीरांगना की चर्चा करूंगा जिसको देश ने नकारा, देश ने भुला दिया, जिसके याद करने मात्र से हमारे पीढ़ियों में मानववाद का संस्कार आ सकता था, संचार हो सकता था, बेटियों के हौसले बढ़ सकते थे। ऐसे व्यक्तित्व को हमसे छिपाया गया। भारत की वह प्रथम महिला शिक्षिका जिसने मनुवादियों के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया, मनुस्मृति द्वारा बनाए गए संविधान का पूरी तरह से मखौल उड़ाते हुए भारत देश में विज्ञान को प्रोत्साहित किया, मनुवाद को खत्म करके मनुवादी आचार विचार संस्कार को खत्म करके उनके रीति रिवाज के व्यवस्था को खत्म करके मनुस्मृति द्वारा बनाए संविधान को खत्म करके नई राह पर चल पड़ी। देश ने उसको भुला दिया। जिस तरह से उनको याद करना चाहिए, देशवासियों ने उनको याद नहीं किया और ये इसी तरह से अपने पीढ़ियों को गुलाम बनाते रहे। मैं उस महानतम वीरांगना का हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम था माता सावित्रीबाई फुले, जिसका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था और मृत्यु 1 मार्च 1897 में हुआ था। सारी जिंदगी केवल वंचित समाज की महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ती रही। मनुवादी लोग कीचड़, गोबर, मैला फेंकते रहे, ढेले मारते रहे, लेकिन वह शूद्र, अति शूद्र महिलाओं को के बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाती रही। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। बच्चों को पढ़ाती रही। माता सावित्रीबाई फुले का लाखों करोड़ों कराहती महिलाओं के लिए भीड़ में अकेले साहस के साथ निडर होकर के खड़ा होना एक व्यक्तित्व है और ये प्रमाणित करता है कि जब तमाम प्रतिबंधियाँ थी, माने तमाम तरह के अवरोध थे, तमाम तरह की ऐसी मान्यता थी कि चाहे वो बच्ची किसी भी समाज की हो, चाहे सवर्ण समाज की हो, चाहे शूद्र समाज की हो, चाहे अति शूद्र समाज की हो, लेकिन उसको पढ़ने से वंचित रखा गया और उनके लिए माता सावित्रीबाई फुले एक वरदान के रूप में, एक वीरांगना के रूप में इस भारत के अंदर प्रकट हुई और तमाम अवरोधों को झेल करके उनके शिक्षा के कार्यक्रम को वो चलाती रही। एक साड़ी थैले में अलग से लेकर के पढ़ाने जाती थी और स्कूल जा कर के उसे बदल लेती थी और बदल करके तब वो बच्चों को पढ़ाती थी। सोचिए ये कैसा दौर था। इस दौर को आप अपनी नज़रों से आप इसको भली बात समझने की कोशिश करिए। पिता खंडोजी नैवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इनका विवाह 1841 में
महात्मा ज्योतिबा फूले से हुआ था। भारत में पहले बालिका विद्यालय की ये पहली प्रिंसिपल थी। इनके पति महात्मा ज्योतिबा फूले का महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे बड़े सुधारवादी व्यक्ति के रूप में माना व जाना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना गुरु माना और सामाजिक क्रांति के जनक के रूप में भारत में चर्चा की। इनको महिलाओं और दलित जातियों की शिक्षित करने के प्रयासों के लिए भारत में जाना जाता है। माता सावित्रीबाई फूले को सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में जिया, जिनका उद्देश्य था विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। एक कवियत्री भी थी, उन्हें मराठी आदि कवियों के रूप में भी जाना जाता है। 5 सितंबर 1848 पुणे में अपने पति के साथ मिलकर के विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की। भारत के अंदर ये पहली शिक्षिका बनी और पहला स्कूल शूद्रावती शूद्र महिलाओं के लिए खोला, स्थापना की। 1 वर्ष में 5 नए विद्यालय खोले गए और उसमें सफलता भी मिली इनको। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। लड़कियों में भी की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरे लड़कियों को पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। आजकल क्या है, पढ़ लिख कर के लोग अपने परिवार, अपने बाल बच्चों में लपट जाते हैं। माता सावित्रीबाई फूले ने ऐसा नहीं किया और वो पढ़ी भी और उन महिलाओं को पढ़ाने के लिए संकल्प लिया जिनको मनुस्मृति के नियमों के अनुसार पढ़ने का नियम नहीं था। घर घर जा कर के मोटिवेट करती थी। उस समय जब महिलाओं को पढ़ना अपराध समझा जाता था, मनुस्मृति के नियमों के अनुसार माता सावित्रीबाई फूले ताकतवर वीरांगना थीं। शायद यदि एक विचार व संकल्प वो नहीं लाती तो महिलाओं में शिक्षा का विचार ही नहीं आता। उनका साथ हर कदम पर उनके पति महात्मा फूले ने दिया। यहाँ तक कि समाज के दबाव में माता पिता को उनको घर से बेदखल करना पड़ा। इतना मनुवादियों ने दबाव डाला कि उनको घर से निकलना पड़ा। माता पिता ने कहा या तो माता पिता चुनो, घर को चुनो, या तुम ये बच्चों को, ये लड़कियों को पढ़ाना ये सोचो। महात्मा फूले ने और माता सावित्रीबाई फूले ने घर छोड़ने का संकल्प किया, परिवार छोड़ने का संकल्प किया, लेकिन महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाने का संकल्प अपना नहीं छोड़ा। उस समय की प्रथा के अनुसार हुक्का पानी बंद करने का डर भी दिखाया गया। घर से बाहर होना पड़ा। समाज को शिक्षित करने का संकल्प नहीं छोड़ा। मनुवादियों ने नाना प्रकार का डर लोगों को दिखाया। उस समय टोना टोटका भी काफ़ी बोलबाला पड़ता। काफ़ी डराया गया कि जो लोग जाएगा माता सावित्रीबाई फूले के स्कूल में पढ़ने, उसका अनिष्ट हो जाएगा। टोटा टोटका है, माने कई तरह से समाज को भड़काया गया। लेकिन इनके कठिन तप के आगे और परिश्रम के आगे और हौसले के आगे मनुवादियों का हौसला टूटा। उस्मान शेख ने अपना घर दिया। जब इनको घर से निकाल दिया गया, उस्मान शेख ने अपना घर दिया। अंग्रेज़ों ने कुछ सेंटर खोले थे अपने राज्य में। उसमें ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को भी पढ़ने के लिए भेजा।
उनकी मुलाकात शेख की बहन फातिमा से हुआ। बाद दोनों ने मिलकर स्कूल महिलाओं के लिए खोला। 9 छात्रों से शुरू किया गया स्कूल बहुत तेजी से बढ़ने लगा और देखते देखते कई स्कूल खोल डाला गया और भारत में शिक्षा का बोलबाला होने लग गया धीरे धीरे। रात्रि पाठशाला भी खोला ताकि दिन का काम करने के बाद महिलाएं आकर के रात्रि पाठशाला में पढ़ सकें। विधवा विवाह का प्रचलन शुरू किया। कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल खोला, जच्चा बच्चा केंद्र खोला, अनाथ आश्रम खोला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। प्यारे देशवासियों, इस बात को देशवासियों ने जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले को लेना चाहिए था, क्या किसी देवी देवता भगवान से माता सावित्रीबाई फुले कम थी? क्या दिया काल्पनिक देवी देवताओं ने हमको? लेकिन आज इस देश के अंदर बेटियों के अंदर जो शिक्षा का प्रसार आप देख रहे हो, और शिक्षा के प्रसार से आज वो चंद्रमा तक जा रही हैं, सेना में भी भाग ले रही हैं, पुलिस में भी भाग ले रही हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीत करके ला रही हैं। यह देन किसकी है? मैं यह बात आज आपसे इसलिए भी कह रहा हूं कि काल्पनिक देवी सरस्वती देवी को एक बीड़ा थमा करके इस देश में प्रचार कर दिया गया कि यही शिक्षा की देवी हैं, और आरएसएस ने पूरे देश के अंदर उसकी शाखा खोल डाली। सरस्वती विद्या मंदिर। सरस्वती कौन है? सरस्वती कहाँ पढ़ी है? कौन इनके माता पिता हैं? किन बच्चे बच्चियों को पढ़ाई हैं? कितनी इनकी डिग्रियां हैं? क्या भारत के कोई भी नागरिक बताने के लिए आज सक्षम है? और काल्पनिक सरस्वती का प्रतिमा बना करके ये पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं इनके कंधों पर रख करके और इनके घरों से पैसे वसूल करके ये इसका उत्सव मना रहे हैं। उत्सव किसका मना रहे हैं? काल्पनिक देवी का, जिसका न पता है न ठिकाना है, न माँ का पता न बाप का पता, न किसको पढ़ाया उसका पता। कल्पना से देश चलेगा? कल्पना पढ़ करके हमारे देश के नौजवान विज्ञान जानेंगे? अगर विज्ञान वास्तविकता को अगर हम भूल जाएंगे तो हम नया इतिहास नहीं लिख पाएंगे। देशवासियों जान लो, इसलिए माता सावित्रीबाई फुले को जानो, समझो, पढ़ो, बार बार पढ़ो। उस वीरांगना को पढ़ो जो लाखों करोड़ों के भीड़ में अकेले खड़े हो करके और इस देश के वंचित समाज के नारियों को, बच्चियों को पढ़ने का हौसला प्रदान किया और स्कूल खोला। हमें नाज है, हम नमन करते हैं माता सावित्रीबाई फुले को कि आज अगर उन्होंने भारत देश में ये कर्तव्य करके नहीं दिखाया होता तो हमारे देश की आज जो हमारी बेटियां हैं इनके अंदर शिक्षा का कोई प्रसार नहीं हो पाता। और आज की यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये वंचित समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी के हाथ से कलम और किताब को छीन रही है, शिक्षा को महंगा कर रही है, ताकि ये SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे बच्चियां पढ़ न सकें। इसलिए शिक्षा को निजीकरण में डाल करके इसको महंगा किया जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं और आपसे भी मेरा निवेदन है कि जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, हम इसी तरह का आपके सामने विचार और ऐसे लोगों को लाते रहते हैं। आप अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।